नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ये जून 2014 का पेपर 1 है। ठीक है, यूजीसी नेट जून 2014 का पेपर 1 है, जिसे आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ये जून 2014 का ये पेपर है। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौखिक संचार में ब्रेकडाउन के रूप में वर्णित है। शॉर्ट सर्किट, विरोधाभास, असमानता या फिर एंट्रोपी। ऑप्शन डी सही है इसमें, एंट्रोपी। दोस्तों, ये दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संचार के टेलीफोन मॉडल को सबसे पहले किस क्षेत्र में विकसित किया गया था? तकनीकी सिद्धांत, फैलाव सिद्धांत, न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत या फिर सूचना सिद्धांत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, सूचना सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। - 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप 2024 का 2023 का पढ़िएगा। 2013 में, ये 2014 का है इसलिए 2013 का पूछा है। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गुलजार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्वीरें आसान नहीं हैं, प्रकाशित करें, सुरक्षित, डिकोड या परिवर्तन। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से डिकोड सही हो जाएगा। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक टेलीविज़न सेट पर दिखाई देने वाले अनाज को भी कहा जाता है? स्पार्क, ग्रीन डॉट्स, हिमपात या फिर बारिश की बूंदें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, हिमपात। ठीक, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपत्र संचार में एनकोडर एक डिकोडर बन जाता है जब वहाँ होता है, क्या होता है? शोर, श्रोतागण, आलोचना या फिर प्रतिक्रिया। आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक बड़े हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि सेना को सैनिकों की छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। यह अपनी ताकत खो देता है। ऊपर दिए गए तर्क को कहा जा सकता है अनुरूप, डिडक्टिव, सांख्यिकी या फिर आकस्मिक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अनुरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए तार्किक तर्क की कुछ विशेषताएं हैं। उस कोड का चयन करें जो एक विशेषता व्यक्त करता है जो चरित्र में आगमनात्मक नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए है, निष्कर्ष का दावा है कि इसके परिसर में पालन किया जाता है। ऑप्शन बी है, निष्कर्ष कार्य कारण संबंध पर आधारित है। निष्कर्ष अपने परिसर से निष्कर्ष रूप से निम्नानुसार है। निष्कर्ष अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, निष्कर्ष अपने परिसर से निष्कर्ष रूप से निम्नानुसार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि एक ही विषय और विधेय शर्तों वाले दो प्रस्ताव दोनों सत्य हो सकते हैं लेकिन दोनों झूठ नहीं हो सकते, तो उन दो प्रस्तावों के बीच संबंध क्या होगा? विरोधाभासी, एक दूसरे के विपरीत, उपमहाद्वीप या फिर सबाल्टर्न। इसका आंसर सी हो जाएगा, उपमहाद्वीप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में है इसलिए ऐसा है, बाकी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे
एग्ज़ाम के समय, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा था कि मैं सारे प्रीवियस कराऊंगा, तो उसी श्रृंखला में ये 2014 का जून का पेपर है, ये पेपर 1, और उसके बाद दिसंबर का भी 2015, 16, 17, 18, 19, 20 भी कराऊंगा। बस आप लोग अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफटीपी का संक्षिप्त नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, या फिर फाइल स्थानांतरण प्रक्रिया। इसका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा ना। नेक्स्ट ए हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छवि या ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है? तो पीएनजी, पीएनजी फ़ोटो होता है, ग्राफिक होता है। जीआईएफ गिफ होता है। बीएमपी या जीक्यूआई, इसका जीक्यूआई हो जाएगा, ये ग्राफिक नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीनों ग्राफिक होते हैं, बाकी ये ग्राफिक नहीं होता है, तो नहीं पूछा है, तो ये सही हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर फायरफॉक्स। सबको पता होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब, www, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर बूट होता है, अच्छा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर बूट होता है तो बायोस को मेमोरी द्वारा लोड किया जाता है, किसमें? रैम में, रोम में, सीडी रोम में, या फिर टीपीसी में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है रोम में, ठीक है, तो बी सही है। रोम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा हमको, रोम का फुल फॉर्म हमको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम का भी बता दीजिएगा, रैम का भी और रोम का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है? मैक आईपी, मैक एड्रेस, मैक पता, हिंदी में लिखा हुआ है, हार्डवेयर पता, भौतिक पता, आईपी एड्रेस। कौन अन्य तीन के समान नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आईपी एड्रेस अलग है, बाकी ये सब अलग हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से आईपी पते की पहचान कीजिए। तो पहला है 300, तो 300 इतना ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, आईपी एड्रेस इतना ऊपर नहीं जाता है, इसमें भी 300 है, ये भी गया, ठीक। और बाकी ऐसे नहीं होता है, ये डॉट होता है बीच में, ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी नहीं, ये सही, ये गलत, ये भी गलत, तो सी सही हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक, सी सही हो जाएगा। कभी 300 नहीं जाता है, ठीक, 250 के आसपास रहता है, और उसमें भी ये डॉट डॉट होते हैं, और ऐसे ऐसे नहीं होता, पड़ी पाई नहीं होती है, ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। @ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजे जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? शहरी इलाकों को बंद करना, कृषि रूपों से रन ऑफ, मल अपशिष्ट, या फिर औद्योगिक अपशिष्ट। इसका सीधा सा आंसर सही होगा सी, मल अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और उस चक्कर में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होकर आप लोग गलत कर देते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहार एक प्राकृतिक आपदा है। बड़ी मात्रा में सामग्री का विस्फोट, तेज हवाएं, पानी की तेज लहरें, या फिर तेज हवा और पानी की लहरें। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बड़ी मात्रा में सामग्री विस्फोट को ही हम लहार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये पूछा गया है। पर्यावरण मंत्रालय के, जल
संसाधन, होम अफेयर या फिर रक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये होम अफेयर्स के, ठीक है, अधीन कार्य करता है। ये होम मिनिस्टर इसका देख रेख करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में सबसे कम निवास करता है? अच्छा, ये क्वेश्चन जो अभी तो 2014 का है तो ऐसे पूछ रहा है। बाकी अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना गुना ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है, CH4 कितना हार्मफुल है, ये सब पूछा जा रहा है। कितना ज़्यादा हार्मफुल, कौन सा कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम है, कितने गुना है कार्बन डाइऑक्साइड से, कितने गुना है, कितने टाइम ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है, ये ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पुराना है इसलिए वैसे मैं करा रहा हूँ। बाकी अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ गया, अब डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में सबसे कम निवास करता है? ठीक, सबसे कम समय तक निवास करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। इसका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। ये सबसे कम समय तक रहता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड की अपेक्षा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून के आंकड़ों के विषय के रूप में शिक्षा संघ सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, रेजिड्यूटी पावर्स में है। तो आप लोग इसका आंसर हमको खुद बताएंगे क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो आप लोग खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आप लोग को छोड़ दूँगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा इसका 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। देखिए, इसमें पहला पांडिचेरी विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके बाद विश्व भारती भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना किसने किया था ये आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था ये आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, और तीसरा है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, कुरुक्षेत्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है, ये है, ये है, तीनों है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये कई बार क्वेश्चन आया है और मैं आगे कराऊंगा ना तो कई पेपर में ये आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 42 का बी हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने में, अच्छा ये तो हो गया ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? प्रेरित शिक्षण का संकेत किसे माना जाता है? प्रश्न पूछ रहे छात्र, छात्रों की अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस या फिर नोट्स लेने वाले छात्र। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा। देखिए, अगर नोट्स मांग रहे हैं छात्र तो वो तो अच्छा शिक्षण नहीं होगा और प्रेरित शिक्षण नहीं होगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर एकदम शांत है क्लास तो ये भी जरूरी नहीं है कि शांत ही रहे, शांत रहेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तो फिर अच्छा नहीं हुआ, तो ये भी गलत, ये भी गलत। छात्रों की अधिकतम उपस्थिति, छात्र अधिक आकर क्या करेंगे? अगर वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं तो छात्र अधिक आकर क्या करेंगे? ये भी गलत, ए सही हो जाएगा। जब भी छात्र प्रश्न पूछता है तो वो अच्छा होता है, वो शिक्षण के लिए अच्छा होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? व्याख्या, चर्चा, प्रदर्शन और कथन। प्रदर्शन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, जब हम OTT के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, जब भी हम प्रदर्शन के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है तरीका शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है?
ठीक, डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक यही रहते हैं, क्वेश्चन को डीप कर देता है अब। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है। अब ये तो सीधा सीधा पूछ दिया डिसलेक्सिया के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, 2023 में अगर क्वेश्चन इससे पूछना होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कोई आपको परिस्थिति दे देगा, ठीक, कोई परिस्थिति दे देगा और उसमें डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा होगा। अब पूछेगा कि कौन सी ये किस बीमारी से ग्रसित है, तो उसमें डिसलेक्सिया दे देगा और भी 2-3 बीमारी दे देगा। तो उसमें आपको ऑप्शन टिक करना होगा। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने के विकार से, पठन विकार से। जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है सही से तो उससे डिसलेक्सिया होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लेखन विकार आप लोग बताइएगा। लेखन विकार होता है तो भी कौन सा वो रोग कौन सा होता है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। लेखन विकार और न्यूमेरिकल नहीं समझ पाते हैं बच्चे तो वो कौन सा विकार होता है ये भी आप बताइएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को भी जो सांख्यिकी होती है, जस्ट वेट। सांख्यिकी विकार भी आप लोग बताइएगा कि किस रोग का ये उदाहरण है, ठीक है। जैसे लेखन विकार का और सांख्यिकी विकार का, दोनों का बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री पीढ़ी को सौंपा गया है। इन्फ्लिबनेट, शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसका शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा संचार को आमतौर पर क्या माना जाता है, प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावातीत या फिर चयनात्मक। इसका भावातीत हो जाएगा, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। कक्षा संचार को आमतौर पर भावातीत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिमान की अवधारणा को प्रतिपादित किया। तो इसका थॉमस कुन सबसे अच्छा और सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं जो आपको कई बार शिक्षा शास्त्र में भी मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। और ये टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सारे शिक्षा शास्त्र के से आपको मिलेंगे। जैसे डिसलेक्सिया हो गया, बाकी अभी 49वां क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थीसिस में आंकड़े और तालिकाओं को शामिल किया गया है। परिशिष्ट, एक अलग अध्याय, समापन अध्याय या फिर पाठ ही। ठीक, तो 50 का डी हो जाएगा, ठीक, पाठ ही। ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, रिसर्च का क्वेश्चन है ये, ठीक है, रिसर्च का क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से इसका सॉल्यूशन समझिएगा। एक थीसिस कथन है एक अवलोकन, एक तथ्य, एक जोड़ या फिर एक चर्चा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक जोड़, ठीक। थीसिस कथन एक जोड़ है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन मैं आप लोग के छोड़ कर जाता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ कर जाता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो ये तो हो गया ना, तो ये हो गया सी। और आपको ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ कर जाता हूँ। क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर का शोध दृष्टिकोण यह समझने के लिए है कि लोग प्राकृतिक सेटिंग्स में अर्थ कैसे बनाते हैं। ये आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है, ये आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइएगा जो हमने पूछा है, ठीक। और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी और वीडियोस पिछले साल के अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।